तो हाँ दोस्तों, एक और हम ब्रह्मास्त्र सीरीज साइंस का लेकर आए हैं। इसमें आपको 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा। ये हर एक एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा। या तो यूपी पुलिस हो, या तो बीएसएससी हो, या तो यूपी एएसआई हो, या तो बिहार दरोगा हो, कोई भी और एग्जाम हो, उसके लिए साइंस का ये रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 100 से ज़्यादा आपको होगा, 120 से आपका क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो चालक, क्या कह रहा है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहा है तो क्या होगा। तो चालक अनुनाद में होंगे कि दोनों चालक के बीच भूलता बढ़ेगी, या चालक एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेगी, या चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो आपको हो जाएगा 4 नंबर। जब एक ही दिशा में जा रहा है दो धारा, तो चालक एक दूसरे को क्या कर आकर्षित करेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है। विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है। समान होता है। मतलब किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात समान होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर कि चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं कौन। तो आपको हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2 नंबर। किरचॉफ का नियम होता है। क्या होता है, किरचॉफ का नियम होता है। किरचॉफ का नियम। आगे देखते हैं 5। तो हाँ दोस्तों, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है। धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत है तो कौन सा, P बराबर आई स्क्वायर होता है, सही बात है। अच्छा, P बराबर भी आई भी होता है, P बराबर भी स्क्वायर बार आर भी होता है, मगर P बराबर भी आई स्क्वायर बार आर नहीं होता, गलत है। 7 कह रहा है कि घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़ा होता है। कौन सा क्रम होता है, सीरीज में होता है या तो फिर पैरेलल में होता है, यानी कि श्रेणी में होता है, या तो समानांतर में, या दोनों में होता है। तो 7 का होता है जो घरों का जो हम लोग पंखा और जो लैंप होता है वो समानांतर का, यानी कि पैरेलल में होता है। याद रखिएगा, पैरेलल में होता है। 8वां कह रहा है कि 8 कह रहा है कि अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो एक किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। 9 देखते हैं लोग। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब किसी धातु के तार में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन से ही होता है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है एक अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है क्या। प्रतिरोध। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। 12 नंबर क्या कर रहा है। अच्छा, ये आपको 8 12 कर आपको निकालना पड़ेगा। दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, निकालना पड़ेगा। इसको छोड़ते हैं हम लोग। ऐसे इस 11 का आंसर देख लीजिएगा, आपको 3 होगा, मिला लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। तो अस्थिर यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक स्टैटिक एनर्जी हो जाएगा, आपको करंट, स्टैटिक करंट। तो 13 का कितना हो जाएगा, 2 नंबर स्टैटिक। 14 आते हैं। 14 कह रहा है किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर क्रम में लगे हैं। एक लैंप यदि जल जाए तथा अन्य सभी लैंप क्या होता है, तो प्रभावित नहीं पड़ता। कह रहा है कि अगर वोल्टेज स्रोत से कई लैंप अगर पैरेलल में लगा है, अगर एक अगर जल जाए तो अन्य सभी के लैंप क्या होगा, प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, अगर पैरेलल में है तब। अगला देखते हैं 15 क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का
प्रतिरोध का अर्थार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जगह व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बीच वाला को। कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है क्या? विद्युतीय विभव में अंतर। 17 क्वेश्चन कह रहा है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श आमीटर का शून्य होता है, अगर वोल्टमीटर का है तो उसका अनंत हो जाएगा। 17 का आपको 1 नंबर। 18 देखते हैं। 18 कह रहा है मीटर जो वोल्टेज मापता है, वोल्टमीटर। 19 नंबर क्या कर रहा है? 19 कह रहा है कि मीटर जो प्रतिरोध मापता है, ओम मीटर। 21 का 20 क्या कर रहा है? मिलान वाला है ओम का। देखते हैं लोग अलग क्वेश्चन। इसमें पहला कह रहा है कि ओम का नियम। ओम का नियम किसने दिया था? ओम का होता है, ओम का नियम उत्पादक कहलाता है। ओम का नियम क्या होता है? उत्पादक। और आपको दूसरा क्या कह रहा है? अच्छा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम एसी जनरेटर का होता है, एसी जनरेटर का। अगला बोल रहा है कि आमित्र अवातृत्व क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा वोल्टेज की धारा के संबंध होता है। अच्छा, डी क्या होता है? कूलम्ब का नियम कौन क्या होता है? संधारित्र होता है। कूलम्ब का संधारित्र। अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 21 कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, एक से अधिक होता है। एक से अधिक होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। 23 क्या कह रहा है कि लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज किलो वोल्ट में मापी जाती है। लंबी संचारण में लाइनों में वोल्टेज किलोवाट में मापा जाता है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। कहले चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा। एरिया बढ़ने से क्या उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटेगा। सही कह रहा है। 26 आते हैं। सही संबंध बताइए। कारक बताइए। धारिता त्वरण क्या होता है? आवेश बटा विभव। आवेश बटा विभव, ये सही आपको आ जाएगा। धारिता ये गलत होगा, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का 27 कह रहा है कि जब अगर दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम। प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। 28 कह रहा है इसमें। 28 कह रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ के लिए तापमान तत्व के लिए चुना जाता है। तो अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ को धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। 29 28 के 4 29 देखते लोग। 29 कह रहा है कि पदार्थ में चालन नहीं होगा समान विभवांतर विद्युत वाहक बल के तार में। समान विद्युत वाहक बल के तार में। 30 आते हैं लोग। 30 कह रहा है आपको कि चालकता अधिकतम होगा, आयन की चालकता अधिकतम होती है। 31 कह रहा है कि मीटर जो विद्युत धारा मापता है, आमीटर। विद्युत धारा मापक को आमीटर कहते हैं लोग। 32 कह रहा है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? चालक की बनावट या पदार्थ पर निर्भर करती है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके बनावट और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। 33 नंबर का रहा। 33 का रहा है कि संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? तो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में संधारित्र अपना ऊर्जा रखता है। अगला देखते हैं 34 में। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या करता है? एक यूनिट ऋणावेश करता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? वो निष्क्रिय होता है, ना तो उसको पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। 35 कह रहा है कि जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? निम्न प्रतिरोध से अधिक हो जाएगा। निम्न प्रतिरोध से अधिक हो जाएगा। 36 कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड
किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो 36 का आपको हो जाएगा 1 नंबर आवेश का। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का हो जाएगा। 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है आपको कि संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करता है? तो आपको जाएगा 4 नंबर, सभी पे होता है। उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर और दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पर, यानी सभी इसका हो जाएगा। 37 के 4 नंबर, ठीक है। 38 में बनवाते हैं। 38 कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है हम लोग को सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। 39 का दिश धारा के मामले में धारा केवल एक, हाँ, दिश धारा क्या होता है? केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। याद रखिए क्वेश्चन अच्छा है कि दिश धारा कितनी धाराओं में बहती है, कितनी दिशा में बहती है? तो केवल एक दिशा में बहती है दिश धारा। 40 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है, अनंत होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? तो अनंत होती है। फैन जो होता है रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग होता है? तो यूरेका। क्या होता है? फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग होता है? यूरेका हो जाएगा। 43 कह रहा है आपको कि विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? तो 50 एम्पियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर कि इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी विद्युत दबाव समान होता है विद्युत धारा के होता है। 45 कह रहा है एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा पल से पल में बदलती रहती है, याद रखिएगा। 46 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में वेक्टर राशि है कौन एक वेक्टर राशि यानी सदिश राशि है। क्या सदिश? कौन इसमें एक सदिश राशि है? तो 3 नंबर विद्युत क्षेत्र। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत आवेश स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। विद्युत विभव अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। 47 में आते हैं। 47 कह रहा है आपको कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसको प्रदर्शित करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र को। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 48 न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का आवेश आपको हो जाएगा क्या? 48 का क्या होता है? आवेश ही होता है, इसमें कोई कर नहीं होता है। 49 आपको बोल रहा है कि वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो वैद्युत अपघट्ट में किसी आयन से होता है। तो दोस्तों आप लाइक कर दिए और कमेंट कर दिएगा। तो ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, उत्तर दिया हो, ठीक है। ये सब क्या कहोगे? सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आप सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है। तो कह रहा कि 49 कह रहा वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होती है? आयन से होता है। 40 आपको 50 बोल रहा है कि जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा क्या? अच्छा, कह रहा कि इसमें कांच का टुकड़ा को रेशम के धागा से घर्षण किया जाएगा तो कांच पे क्या आएगा? कांच पे आएगा धन आवेश, और जिससे रगड़ा जाए रेशम पर आता है ऋण आवेश। तो अगर रेशम पर क्या होगा? रेशम पर हो जाएगा ऋण आवेश। जिसको रगड़ा जाए वो होता है धन आवेश, जिससे रगड़ा जाए वो होता है ऋण आवेश। आगे देखिए 51 कह रहा कि कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? तो लगने वाला बल क्या होता है? तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, निर्वात की
परम वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है, तो हाँ सही हो जाएगा, इसका सब डी हो जाएगा। इसका 51 का 4 नंबर। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है कैसे? धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलता है, ऋणावेश से जाके खत्म हो जाता है। 53 आते हैं हम लोग। 53 आपको बोल रहा है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, नगण्य होती, नहीं होती है। 54 क्वेश्चन कर रहा है आपको। 54 कर रहा है कि विद्युत धारा एक क्या है? विद्युत धारा एक क्या? अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत धारा कैसा? अदिश, यानी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर, अच्छा देखते हैं हम लोग 55 देखते हैं हम लोग। 55 क्वेश्चन कर रहा है कि संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र कार्य करता है आपको एसी और डीसी दोनों पर। संधारित्र कार्य करता है एसी और डीसी दोनों पर, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। संधारित्र कार्य करता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। 56 का बोल रहा है आपको। 56 बोल रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। आवेश का कूलाम होता है, बट विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अब कह रहा कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रम से क्या होती है? दोनों भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? 4 नंबर का दोनों एक हो जाएगा, समान एवं भिन्न भिन्न होगा। अच्छा, विद्युत क्या विभव समान होगा, बट विद्युत धारा अलग अलग होगा। 1 नंबर जाएगा 57 का। 58 देखिएगा। 58 करा आपको कि एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत्वाहक बलों के बराबर होता है। इसको किरचॉफ का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 59 बोल रहा कि किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? तो 59 और 4 नंबर, विद्युत धारा पे। याद रखिएगा, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस पे आधारित होता है? तो विद्युत धारा पे। 50 या वो 60 आप हो जाएगा, ये 58 सॉरी, ये आपका हो जाएगा 60 में हो जाएगा। करा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में। क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 61 का रहा, ये तो निकालने वाला बेटा, आगे बढ़ते हैं लोग। हाँ, धारिता एक कैसी राशि है? धारिता एक कैसी राशि है? धारिता एक अदिश राशि होता है। धारिता अदिश राशि होता है। 63 में आते हैं। 63 आपको कह रहा है, 63 कह रहा है कि किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। 64 में आते हैं लोग। तीन फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर 4 फेज का लाइन जा रहा है तो उसमें जो न्यूट्रल तार होता है, जो अर्थड होता है, जिसमें अर्थिंग होता है, उसका रंग क्या होना चाहिए? क्या होता है? तो काला होता है। क्या होता है? काला होता है। 66 में लगवाते हैं। 67 का है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर अधिकरण उपकरण होता है? आधारित उपकरण है तो सभी होता है। विद्युत धारा पे कौन चुंबकीय प्रभाव पर? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर सभी होता है। कौन कौन? गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी और मोटर होता है, सभी होता है। 64 नंबर। 64 का रहा कि लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम होता है। ऊर्जा होता है लेंज नियम, किसमें? ऊर्जा होता है। 68 क्या बोल रहा है? 68 बोल रहा है कि एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार क्या होगा? मतलब एसी हो या डीसी हो गया, दोनों हो सकता है। इसमें क्या डीसी है, बुलबुला आ रहा था, क्या डीसी आ रहा है।
किसी नहीं है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। मतलब किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम कैसे होता है, यानी उसमें जो प्रवाहित होने वाली जो करंट यानी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या अधिक हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो। 70 नंबर 70 कह रहा है आपको कि आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होता है? क्या होता है? आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली जाने वाली जितना प्लस उतना माइनस इक्वल टू 0। 71 नंबर 77 दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग शून्य होता है। नहीं, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। 72 देखते हैं। 72 कह रहा है करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। तो आपका 72 का हो जाएगा 2 नंबर, वोल्टेज स्रोत और चालक होता है। वोल्टेज स्रोत और चालक होता है। 73 मात्र 73 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से। करंट की उत्पत्ति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से होता है। 74 आते लोग 74 कह रहा है कि परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन? तो होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहता है केंद्र के अंदर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है। 75 क्वेश्चन 75 कह रहा है कि प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न में से निर्भर करता है। तो 2 नंबर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्र। 76 क्या होगा? 76 कह रहा है कि आवेशित परमाणु कहलाता है आयन। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। 77 क्या है? परिपथ में विद्युत शक्ति को रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 77 का 4 नंबर, यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को वोल्टता को धारा से गुना करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुना करके, यानी सभी हो जाएगा। 78 में लगाते हैं। 78 कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले भी धारा को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन। एक दिशा में संचलन। 79 आते हैं लोग 79 कर रहा है। ओम्स नियम लागू नहीं होता किसमें? सेमीकंडक्टर में। किसमें लागू होता है? डीसी सर्किट में, उच्च विद्युत प्रवाह में, छोटे प्रतिरोधक में। सेमीकंडक्टर में आपको नहीं शामिल होता ओम का नियम। 80 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक होता है? चालकता का मात्रक कौन होता है? साइमन होता है। 81 आता है। 81 कह रहा है कि किसी एल लंबाई के चालक को आयन में बिना परिवर्तन किए 3 एल कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आर हो जाएगा 9 गुना। क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों को, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो पहला क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव, दक्षिण। याद रखिएगा कि एक चुंबक जो अगर लटकाएंगे हो तो उत्तर का उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ का साउथ पोल होगा। 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि विद्युत चुंबक है ये क्या होता है? विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गॉस बराबर कितना होता है? एक गॉस बराबर 10 की पावर 4 टेस्ला होता है। कितना होता है? 10 की पावर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 निम्न में से कौन फ्लक्स की इकाई नहीं होती है? तो फ्लक्स इकाई कौन है? टेस्ला नहीं होती है। कौन कौन होती है? वेबर होता है फ्लक्स का, मैक्सवेल का वेबर होता है, बट टेस्ला का क्या होता है? नहीं होता है। 5 क्वेश्चन में आते हैं। 5 कह रहा है कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रतिचुंबकीय होता है कौन? जस्ता होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 6 कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं होता है। कौन सत्य नहीं होता है? तो यह अस्थायी चुंबक है। हाँ बिल्कुल सही, अस्थायी होता है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है। हाँ बिल्कुल बात है। ध्रुवीकरण नहीं होता, नहीं ध्रुवीकरण इसमें होता है, तो बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। इसकी क्षमता बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल है। तो आपको ये ध्रुवित इसको नहीं किया जा सकता है, ध्रुवित हम लोग कर सकते हैं। तो 6 का 3 हो जाएगा आपको। 7 नंबर, 7 कह रहा है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो कौन कहा था? जेम्स मैक्सवेल बोला था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। 8 बोल रहा है एक डोमेन में लगभग होता है कितना परमाणु? 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 21 परमाणु होता है। एक डोमेन में कितना होता है? लगभग 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 21 परमाणु होते हैं। 9 नंबर में आते हैं। 9 कह रहा है कि विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं? क्रोड पतली क्यों बनाते हैं? तो भंवर धारा हानि कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए बनाया जाता है पतलित। 10 कह रहा है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है पैराचुंबकीय। क्या कहता है? पैराचुंबकीय कहलाता है। 11 कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है कौन? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या था? एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। 12 कह रहा है कि क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है, क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं? अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते, तो नर मूलकों को हम लोग अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं। 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? प्रतिकर्षित होता है तो तांबा, सोडियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट। प्रतिकर्षित कौन होता है? तो तांबा प्रतिकर्षित होता है। 15 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। 16 क्या कह रहा है कि पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो इकाई से कुछ अधिक होती है। क्या होती है? इकाई से कुछ अधिक होती है। 17 कह रहा है कि निम्न सूत्र को सिद्धांत का दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो आपको लेंज का नियम दर्शाता है। E बराबर -n बाई डी पाई बाई डी टी। 18 बोल रहा है कि चुंबक के ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया सकते। हाँ, चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा और साउथ का तोड़ने के बाद भी इंडिकेट करेगा नॉर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ का साउथ पोल। 19 का रहा क्वेश्चन। 19 का रहा निम्न में से कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अस्थायी चुंबक किसका बनता है? इस्पात का बनता है अस्थायी चुंबक। कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है? सभी होता है। कौन कौन? कार्बन स्टील, एल्निको और एल्कोनेक्स। तो 21 बोल रहा है कि फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 22 कारक निम्नलिखित में कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ होता है? एल्युमिनियम अनुचुंबकीय होता है। कोबाल्ट, निकेल, लोहा क्या चुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय एल्युमिनियम होता है। 23 कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा अंगूठा दर्शाएगा। क्या करेगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा कौन दर्शाता है? अंगूठा, बाएं वाला अंगूठा दर्शाता है। 24 में आते हैं। 24 कह रहा है कि एक चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर चुंबक को अगर तोड़ते भी हैं, तो अगर तोड़ते ब्रेक भी करते हैं, तो यहाँ से अगर टूटेगा तो ऊपर होगा नॉर्थ पोल, नीचे होगा साउथ पोल। 25 क्या कह रहा है? एक साधारण चुंबक किससे आकर्षित नहीं कर सकता? किसे? कांसा को नहीं कर, लोहा कर सकता है, निकेल करेगा, स्टील करेगा। 26 कह रहा कि वैद्युत चुंबक
में है क्या है? तो मृदु लौह कोर होता है। वैद्युत चुंबक में मृदु लौह कोर होता है। चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होता है? प्रतिस्तंभ होता है। चुंबकशीलता का उल्टा क्या होगा? तो प्रतिस्तंभ होगा, प्रतिस्तंभ होगा। 28 क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है क्या? 90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। 29 हम आते हैं। 29 क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं। विद्युत चुंबक होता किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। 30 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। 31 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है। वायु तथा निर्वात में चुंबकशीलता का मान होता है क्या? इकाई होता है। 33 कह रहा 33 कह रहा क्वेश्चन में कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी क्या? 2 होती है। यदि सूक्ष्म छोटे भाग में काट देने पर चुंबक क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में बटेगा, एक नॉर्थ पोल, 2 आते हैं लोग। 34 कह रहा है कि चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पे होती है? ध्रुव पर। हाँ, चुंबक की सबसे ज्यादा प्रबलता कहाँ पे होती है? उसके ध्रुव पे होती है। 35 कह रहा है 35 कह रहा है कि कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। 36 कह रहा है आपको कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबक की दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तर दक्षिण क्या उत्तर का उत्तर, दक्षिण का दक्षिण। 37 कह रहा है कि निर्वात को माना जाता है क्या? अनुचुंबकीय सामग्री। निर्वात को माना जाता है अनुचुंबकीय सामग्री होता है। 38 वह ताप 38 नंबर वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। 39 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर दिशा के मापने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। दक्षिण में किधर होता है? दक्षिण में होते हैं। 40 का भी सुंदर क्वेश्चन है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या जहाँ उसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उसको। 41 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती है? तो नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय नहीं होती है तो आपको पिंड का भार का नहीं होते, रस्सी का तनाव होता है, घर्षण बल होता है, स्प्रिंग विद्युत बल होता है, यानी कि पिंड का भार आपको विद्युत चुंबकीय नहीं होती है। 42 बोल रहा है कि निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? किसमें नहीं होता है? तो चुंबक पत्थर में नहीं होता। 43 आते हैं हम। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए प्रयुक्त होता है किसमें? तो अस्थायी चुंबक। हालांकि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग होता है। सही बात होता है। अंतिम क्वेश्चन 44 आपको हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन हम बोलूँगा निम्न में से कौन जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो निकेल लौह चुंबकीय निकेल होता है। प्लेटिनम, जस्ता, एल्युमिनियम आपको लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। तो दोस्तों आज का हम लोग का ये सफर समाप्त हुआ। अब अगला दिन हम एक और सीरीज लेकर आएंगे साइंस का, लगभग 200 क्वेश्चन का होगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा रहा क्वेश्चन, कितना आप सही करते पाते हैं। तो थैंक यू, शेयर करिए, कमेंट कर दिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।